जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम दीक्षा है और आप सभी का हमारे अपने चैनल लर्न एंड फ्लोरिश पे हार्दिक स्वागत है। आज बुक रिव्यू की सीरीज़ में मैं लेकर प्रस्तुत हूँ हनुमान चालीसा का वेदांतिक अर्थ बाई आचार्य प्रशांत जी। तो इस पुस्तक में हमें हनुमान चालीसा के वेदांतिक अर्थ को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। हमें यह बताने की कोशिश की गई है कि तुलसीदास जी ने जिन संकेतों का प्रयोग किया है वो वास्तव में किस तरफ इशारा करते हैं, तो उसका असल भावार्थ जो है कि हम समझेंगे। तो सबसे पहले आचार्य जी बताते हैं कि हनुमान जी का सीधा संबंध श्री राम से है। तो हनुमान जी कौन थे, उनको समझने से पहले हमें श्री राम को समझना होगा। तो वो सबसे पहले तो श्री राम के जो लोक में सामान्य जनों के बीच में जो श्री राम का अर्थ है उसका खंडन करते हैं और वास्तव में श्री राम कौन थे सबसे पहले हमें वो बताते हैं। लोक में साधारण लोगों के बीच श्री राम जी का क्या अर्थ है कि वो दशरथ के पुत्र हैं, वो अयोध्या में रहते हैं, उनके इतने भाई हैं, ये साधारण जो है कि तल की बातें हैं। वास्तव में तुलसीदास जी ने श्री राम को कैसे प्रस्तुत किया है, तो श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेति निरूपहि वेदा। तो तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है कि श्री राम कौन है, वो ब्रह्म है। वो कौन है, वो अविगत हैं। अविगत माने जिसके जैसा पहले कभी कोई ना हुआ हो, यानी कि जो कभी बीत नहीं जाता, जिसका ना कोई गत है ना कोई आगत, माने कि जो समय की धारा, जो काल की धारा से परे है। उसके बाद वो कहते हैं कि श्री राम कौन है, अलख हैं। अलख माने जिसका कोई लक्ष्य नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में हमारा मन विचार ही नहीं कर सकता, मतलब हम उसके बारे में सोच नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, वो है श्री राम। अनादि, अनादि माने जिसका कोई शुरुआत ही ना हो, जिसकी कोई शुरुआत ही ना हो, वो अनादि है। अनूपा, अनूपा माने जिसको कोई उपमा ही ना दी जा सके, जिसके बारे में हम कुछ कह ही ना सकें, जिसको हम शब्दों में किसी उपमा में बांध ही ना सकें, तो वो है श्री राम। तो जब श्री राम अविगत हैं, यानी कि जिसके जैसा पहले कभी हुआ ही नहीं, जिसका कोई गत नहीं, जिसका कोई आगत नहीं, तो वो कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है। अलख, जिसका हम लक्ष्य नहीं कर सकते, जिसका मन विचार नहीं कर सकता। तो अगर कोई चीज़ वास्तव में है, भौतिक कोई वस्तु है, भौतिक कोई व्यक्ति है, तो वो तो हम उसके बारे में विचार कर सकते हैं, लेकिन श्री राम अलग हैं, यानी जिनके बारे में विचार ही नहीं किया जा सकता। वो अनादि हैं, जिनका कोई स्टार्ट नहीं, जिनकी कोई शुरुआत नहीं। तो ऐसा तो कोई होता ही नहीं जिसकी कोई शुरुआत ही ना हो। और क्या है, अनूपा, जिसकी कोई उपमा ही ना दी जा सके। तो जब श्री राम के विषय में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, उनका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, जिनके बारे में मन विचार नहीं कर सकता, जिनकी शुरुआत ही नहीं हुई, कोई गत नहीं, आगत नहीं, तो वो कोई साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है। वो तो मात्र ब्रह्म ही हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस पुस्तक में श्री राम कौन है यह समझाया जाता है। तो इस तरह उन्होंने समझाया कि श्री राम कौन है, ब्रह्म है, सत्य है, वो परमात्मा है। तो अब हम बात करते हैं हनुमान कौन है, हनुमान जी कौन है। तो हनुमान जी के बारे में वो कहते हैं कि राम अगर सत्य हैं, राम अगर आत्मा है, तो हनुमान जो हमेशा राम के सामने विनीत रहते हैं, झुके रहते हैं, वो हैं। यानी कि हनुमान जी एक ऐसी चेतना जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ सत्य की ओर देख रही है, उसे कहते हैं हनुमान। तो हनुमान जी प्रतीक हुए उस चेतना के जो पशु के देह में कैद रहकर भी विद्रोही है, जिसने पशु की देह को माने प्रकृति को एक तरह से जीत लिया और कह रही है कि देह होगी जैसी, जन्म मिला होगा किसी भी रूप में, लेकिन निष्ठा तो मेरी मात्र श्री राम में है। तो इस तरह से बताया गया है कि श्री राम कौन है, श्री राम और श्री हनुमान जी कौन है। इसमें काफ़ी चौपाइयों के विषय में जो है कि बहुत
बढ़िया डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सभी चौपाइयों के विषय में तो बात नहीं की गई, लेकिन हाँ कुछ चौपाइयों के विषय में अवश्य बात की गई है। तो आप ये पुस्तक ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आपको बहुत ही आनंद आएगा जब आप इसके वास्तविक अर्थ से रूबरू होंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाकी बहुत लंबी बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं बस श्री राम और श्री हनुमान जी का अर्थ बताने तक ही इसको सीमित रखती हूँ। बाकी आप इसकी चौपाइयों से गो थ्रू होइएगा और इसका आनंद लीजिएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग मस्ट रीड, बिकॉज़ हम जो सालों से बचपन से किताब पढ़ते आ रहे हैं और बुढ़ापे तक पढ़ते जाएंगे, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ नहीं समझेंगे तो कोई जीवन में लाभ नहीं होगा। सो यू कैन परचेज इट। थैंक यू। वीडियो जैसी लगी हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद।